Hello students, welcome to the another class of biology. Today we will discuss about cell cycle and cell division. And move forward, we will discuss cell cycle. It is a series of events that take place in a cell leading to formation of two daughter cells from a single mother cell. क्या हो रहा है? सेल जो साइकिल है वो क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर क्या होता है, एक सेल्स के अंदर डिवीजन होता है और उससे क्या बनती है, टू डॉटर सेल्स बनती है. उन टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है. द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज. ठीक है, हम मेनली अगर सेल साइकिल की बात करें तो उनको दो फेजेस में पढ़ते हैं. कौन कौन सा होता है, इंटरफेज और एम फेज. ठीक है, तो इंटरफेज और एम फेज को हम डिटेल में बात करेंगे. तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इंटरफेज की. इंटरफेज में हम पढ़ते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड G0 फेज. इनको डिटेलिंग में हम बात करते हैं. तो माइटोटिक, अगर अपन बात करें माइटोटिक फेज की, माइटोटिक फेज के अंदर इंक्लूडेड होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. अब कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें तो कैरियो वर्ड क्या इंडिकेट करता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन. जब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे हैं तो उसको अपन बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर डिवीजन दैट इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, फिर हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की. तो साइटो क्या इंडिकेट करता है, सेल को. काइनेसिस मैंने आपको बताया कि डिवीजन. तो साइटोकाइनेसिस इज सेल्यूलर डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, सेल्यूलर डिवीजन, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसका अपन डिवीजन कर रहे हैं. तो वो हम कब पढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस. तो पहले सेल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है अपन को पता है बेसिकली. लाइक मेन अगर बात करें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. तो हमने पहले बात करी कैरियोकाइनेसिस की. कैरियोकाइनेसिस हो गया न्यूक्लियर डिवीजन. उसके बाद में हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की. तो साइटोप्लाज्म हो गया साइटोकाइनेसिस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे डिवीजन मतलब सेल को डिटेल में इस तरीके से बात करें, डायग्रामेटिकली बात करें, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक होती है एम फेज और बाकी हमने क्या बात करी थी, इंटरफेज की बात करी थी, है ना. ये सारी क्या थी, इंटरफेज है ना. तो इंटरफेज में मैंने क्या क्या बताया आपको कि G1 फेज होता है, G0 है, S है और G2 फेज है ना. तो M फेज माइटोसिस को कहते हैं हम लोग, है ना. M डिटेल में बोले तो M क्या है, माइटोसिस. ठीक है, तो माइटोसिस फेज है. माइटोसिस के अंदर मैंने आपको जो बताया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना, टीलोफेज, ये सारा कुछ. उसके बाद में जस्ट बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है अपना G1 फेज. G1 और S फेज के बीच में कहीं इन बिटवीन G0 फेज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज. ठीक है, इस टाइम पे जो सेल होती है वो इनएक्टिव हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे S फेज की, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे G2 फेज. ठीक है, तो इंटरफेज की बात करते हैं. इंटरफेज इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंज दैट प्रिपेयर्स द सेल फॉर डिवीजन एंड इट इन्वॉल्व्स द पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इन ऑर्डरली मैनर. क्या हो रहा है इंटरफेज के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. किस लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं कि सेल को प्रिपेयर किया जा रहा है सेल डिवीजन के लिए. प्रायर चेंजेस आ रहे हैं. जो मेन सेल डिवीजन होगा, मियोसिस, माइटोसिस, उसके पहले सेल को प्रिपेयर किया जा रहा है कि अब सेल के अंदर डिवीजन होगा. तो प्रिपरेशन क्या क्या है, वो स्टेप्स क्या क्या है वो देखते हैं. It involves the period of cell growth and cell division in orderly manner. It is divided into three main phases. Three main phases क्या है, G1 phase, S phase and G2 phase. अब देखो, इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ सेल एंड प्रिपरेशन ऑफ DNA फॉर रेप्लिकेशन. देखो रेप्लिकेशन G फेज के अंदर हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है. सेल का जो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, G1 के अंदर ग्रोथ हो रही है सेल की. ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है DNA रेप्लिकेशन की. ठीक है, अब DNA रेप्लिकेशन कब होगा, देखो S फेज इट इन्वॉल्व्स DNA सिंथेसिस, है ना. द अमाउंट ऑफ DNA डबल्स. अब इस टाइम पे क्या हो गया, DNA का रेप्लिकेशन हुआ. कब हुआ, S फेज के अंदर हुआ है. तो इट इन्वॉल्व्स DNA सिंथेसिस, द अमाउंट ऑफ DNA डबल्स, but the chromosome number remains the same.
क्या अमाउंट बढ़ रहा है, डीएनए का बढ़ रहा है अमाउंट, है ना, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम लोग एस फेज के अंदर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो G2 फेज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन भी तो रिक्वायर्ड है सेल के अंदर बाकी एक्टिविटीज करने के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस कब होता है, G2 फेज के अंदर, फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल इन विच प्रिपेयर्स इट फॉर ग्रोथ और फॉर डिविजन, ठीक है। G1 फेज में अपन ने बोला कि सेल की ग्रोथ हो गई, अब जो भी रिमेनिंग ग्रोथ होनी है वो कब होगी, G2 फेज में, और इसके अलावा जो मेन कोर जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा G2 के अंदर, वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। G0 फेज, नेक्स्ट इज G0 फेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज भी या बोलते हैं, या क्वेसेंट फेज भी बोलते हैं। क्वेसेंट फेज क्यों बोल रहे हैं, इन एडल्ट एनिमल्स सम सेल्स डू नॉट डिवाइड और मे डिवाइड ओकेजनली। कुछ सेल्स के अंदर ऐसा होता है कि सर्टेन टाइम तक सेल डिवाइड करती है, उसके बाद में रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज में चली जाती है। These cells do not divide further and exist in the G1 phase to enter inactive stage, that is called quiescent stage, G0 stage of the cell cycle। मैंने आपको बताया अभी ना कि इनएक्टिव G1 फेज के बाद अपन ने अभी स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा था डायग्राम के अंदर, G1 के बाद में वो कहाँ चली जाती है, G0 के अंदर चली जाती है, G0 स्टेज में चली जाती है, जहाँ पे क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है सेल, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं हम लोग माइटोसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन वेयर क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम बना रहता है, तो क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 2 डॉटर सेल्स, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद में जो 2 डॉटर सेल बनी, मैंने आपको बताया था ना, उस टाइम क्या होगा, एक सेल प्रेजेंट थी, उसके अंदर माइटोटिक सेल डिविजन हुआ, तो क्या बनी, 2 सेल्स बनी, तो 2 डॉटर सेल्स बनी, है ना। तो ये क्या हो गई, मदर सेल है ना, मदर सेल है, इससे क्या बनी, 2 डॉटर सेल। और क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कीप्स द क्रोमोसोम नंबर इक्वल इन डॉटर एज वेल एज इन पेरेंटल सेल। क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मदर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था वो का वो किसके अंदर होगा, डॉटर सेल के अंदर। माइटोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स क्या होती है, एक तो होती है रिप्रोडक्टिव टाइम पे जो डिवाइड होती है ना, जैसे स्पर्म हो गया, या फिर हम बात करें ओवा हो गया, है ना, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है। इसके अलावा मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो जर्म सेल्स के अलावा जो भी सेल्स है जो कि ऑर्गन बनाएगी और भी कुछ फॉर्मेशन करेगी अपनी बॉडी का, जो भी ऑर्गन बनाएगी या कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगी, उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर ये जो माइटोसिस अपन बात करें ना, माइटोसिस किसके अंदर होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है मोस्टली, है ना। तो माइटोसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब देखो फेजेस को डिस्कस करते हैं हम लोग माइटोसिस की। फेजेस ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज, इट इन्वॉल्व्स इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है ना, क्रोमोसोम के अंदर जो भी रेप्लिकेशन करना है या जो भी करना है अपने को प्रोसेस, उसका इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहे हैं। पहले क्या थे, एकदम फ्रीली थे, है ना, प्रेजेंट थे फ्रीली, अब क्या हो रहे हैं, एकदम कंडेंस हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। जो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगी सेल की, तो देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर होने लग रही है ना। अर्ली अपन प्रोफेज के अंदर बात करें तो देखो ये मेम्ब्रेन दे रखी है ना, ये मेम्ब्रेन दे रखी है, तो अर्ली प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो धीरे धीरे डिसअपियर, डिसइंटीग्रेट होगी पहले
तू, है ना, डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक डाउन होगा उसका, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होने के बाद में वो डिसअपियर होने लग जाएगी। मेटाफेज की अगर बात करें तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। मैंने बोला पहले एकदम फ्रीली लूजली पैक्ड थे, ठीक है, अब क्रोमोसोम अब क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, मैंने आपको बोला था प्रोफेज में थोड़े से कंडेंस्ड हुए, अब क्या होंगे मेटाफेज के अंदर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। condenses to form compact chromosome that get aligned in the middle of the nucleus at the equatorial plate। equatorial plate क्या हो गई, सेंटर प्लेट है ना, इक्वेटोरियल प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड chromosomes move apart towards the two opposite poles during the shortening of spindle fiber। देखो वापस डिस्कस करते हैं मेटाफेज के अंदर क्या हुआ था, पहले वाली स्टेज बता देती हूँ वापस क्या है। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे क्या थे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया पोल्स के ऊपर, ठीक है, पोल्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। वो जो स्पिंडल फाइबर था किससे अटैच हुआ, ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं है ना, क्रोमोसोम के ऊपर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है। काइनेटोकोर्स जो कि क्या है, सेंटर है क्रोमोसोम का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो काइनेटोकोर्स के थ्रू ये पोल्स है स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एनाफेज में क्या होगा, ये स्पिंडल, अब ये क्या होंगे, क्रोमोसोम जो इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है ना, अब क्या हो गए, इधर से अटैच हो गए इस वाले पोल से, इधर से अटैच हो गए इस वाले पोल से। तो अब ये वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो एक जो साइड था क्रोमोसोम का वो इस तरफ चला गया और एक नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, अपर पोल और एक लोअर पोल पे चला गया। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, अब क्या होगा, सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम मूव अपार्ट, ये है ना, क्रोमोसोम के दो जो पार्ट्स थे वो अलग अलग तरफ पे अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर चले गए, मूव अपार्ट टू ऑपोजिट पोल्स ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। Last stage is telophase। Telophase chromosome finally reach their respective poles। अब कहाँ चले गए, respective poles पे चले गए, अपने जो भी poles में जाना था वो अपने वहां पे चले गए। Nuclear envelope assembles around the each chromosome clusters। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, प्रोफेज के अंदर तो क्या था, डिसॉल्व हो रहा था ना, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था न्यूक्लियर एनवेलप। अब वापस टेलोफेज में आते आते फिर से न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड ईच क्रोमोसोम क्लस्टर्स, न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गेनेल्स रीफॉर्म। वापस फिर सेल प्रिपरेशन करने लगेगी और सेल के अंदर न्यूक्लियोलस और अदर जो भी ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी जो मैंने समझाया वापस डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस मैंने बताया, कैरियो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, किसमें, माइटोसिस के टाइम पे और मियोसिस के टाइम पे। और उसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा अपना साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय द एनिमल सेल्स बाय क्लीवेज, ठीक है, ये प्रोसेस है एक तरीके का क्लीवेज, विच डीपन्स एंड डिवाइड्स द सेल इनटू टू सेल्स, ठीक है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना क्लीवेज, ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा, फरो का फॉर्मेशन होगा ना, एक टाइम बाद में क्या होगा, ये फरो आपस में डीप हो जाएगा और आपस में जुड़ जाएंगे और दो डॉटर सेल्स का, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। It is achieved in the plant cells by the cell plate formation। अब देखो हमने दो बात करी, एक बात करी किस किस की, प्लांट सेल की, एक बात करी एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, क्लीवेज के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कि फरो का फॉर्मेशन हुआ। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल प्लेट बनेगी और फिर ऐसे करके दो सेल्स डिवाइड हो जाएंगी। When karyokinesis is not followed by cytokinesis, multinucleated conditions arise। अगर karyokinesis के बाद में
साइटोकाइनेसिस नहीं होगा और जो भी न्यूक्लियस डिवाइड हुए वो सेपरेट नहीं होंगे, तो क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस अराइज हो जाएगी, मतलब बहुत सारे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंसिटियम, और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सिंसिटियम। अगर अपन बात करें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। साइटोकाइनेसिस अकर आफ्टर माइटोसिस एंड इज डिफरेंट इन प्लांट एनिमल सेल्स, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी क्या हो रहा था, क्लीवेज हो रहा था, क्लीवेज के थ्रू सेल का डिवीजन हो रहा था, किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। अब ये प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ, सेल प्लेट, उसकी वजह से दो सेल्स डिवाइड हुई, मदर सेल से टू डॉटर सेल बनी, ठीक है। अब देखो एनिमल सेल्स के अंदर क्या है, अ रिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट इमीडिएटली इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट इक्वेटर पुल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड, है ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन को इनसाइड क्या करता है, पुल करता है ना, उसकी वजह से सेल डिवाइड हो रही है। द इनवर्ड पुल ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज फरो, इसकी वजह से जो ये माइक्रोफिलामेंट है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी वजह से क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द क्लीवेज फरो रीचेस द सेंटर ऑफ द सेल्स इट इज पिंच्ड अपार्ट टू फॉर्म टू डॉटर सेल। अब जैसे ही क्या हो रहा है कि पास में पहुंचेंगी फरो, क्लीवेज फरो, और क्या होगा, उससे डॉटर सेल सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। प्लांट सेल की अगर बात करें, ये कब होता है, टीलोफेज के टाइम पे होता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम द गोल्जी apparatus माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। गोल्जी apparatus कहाँ आ जाएगा, सेल के सेंटर में आ जाएगा। वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म अ टू लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब टू लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट कंटिन्यूज टू डेवलप until it connects to existing cells of the plasma membrane। ये बोला यहाँ पे क्या आ गया था, गोल्जी apparatus आ गया था। गोल्जी apparatus ने क्या फॉर्मेशन किया, सेल प्लेट का फॉर्मेशन किया। सेल प्लेट क्या हो गई, एक्सटेंड हुई, कहाँ की तरफ हुई, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहां की तरफ एक्सटेंड हुई, और उसके बाद में टू डॉटर सेल्स डिवाइड हो गई, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। बोथ द डॉटर सेल्स सिक्रीट सेल्यूलोज टू फॉर्म देयर न्यू एडजॉइनिंग सेल वॉल्स, इसकी वजह से टू अलग अलग सेल वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन सिग्निफिकेंस की बात करें माइटोसिस की, कि सिग्निफिकेंस क्या है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जेनेटिकली आइडेंटिफाइड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब देखो माइटोसिस के टाइम पे जो मैंने बोला एक सेल से टू डॉटर सेल्स बन रही है, ये टू डॉटर सेल्स क्या करेंगी, जो होंगी, मतलब ये जो टू डॉटर सेल बनेंगी ना, आपस में क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस इन द बाय माइटोसिस, इस टाइम पे बॉडी की मैक्सिमम ग्रोथ होगी। सेल रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, अब जो भी टिश्यूज के अंदर सेल रिपेयर की रिक्वायरमेंट है या सेल के रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बोलते हैं अपन एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये सब मेंटेनेंस ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द माइटोसिस, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस है, सिग्निफिकेंस है किसकी, माइटोसिस की, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस अपन डिस्कस करते हैं मियोसिस, ठीक है। मियोसिस क्या है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। ये तो हम प्राइमरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए अब डिटेल में बात करते हैं कि मियोसिस प्रोसेस होता क्या है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स the reduction in the amount of genetic material। जेनेटिक मटेरियल कोई भी हो सकता है ना, क्रोमोसोम की अपन बात करें सपोज, है ना, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। इट मेनली अकर्स इन जर्म सेल्स, मैंने आपको अभी बताया था किसमें होता है मियोसिस, जर्म सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और जो माइटोसिस था वो किसके अंदर होता था, सोमैटिक सेल्स के अंदर। जर्म सेल्स कौन सी मैंने आपको बताई थी, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मियोसिस 2 जब खत्म होगा, अपन दो प्रोसेस पढ़ेंगे मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2,
ठीक है। तो मियोसिस 2 के टाइम के खत्म होने के बाद में क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 2 सेल डिवीजन होंगे with a single cycle of DNA replication, but जो DNA replication होगा वो single time होगा। The phases of meiosis are shown next in next slide। Stages of meiosis, अब meiosis 1 और meiosis 2 की डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था वैसे ही सेकेंड में भी ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इस टाइम पे देखो क्या होता है। मियोसिस 1 की अपन बात करते हैं, पहले थ्योरेटिकली बात करते हैं फिर डायग्रामेटिकली बात करेंगे। प्रोफेज 1 क्या है, इसके अंदर भी 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर। जाइगोटिन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड द सिनेप्सिस, ठीक है। क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, सिमिलर क्रोमोसोम होंगे, उनकी क्या होगी, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर क्रोमोसोम जो होंगे इज कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, आप देखो लिप्टोटिन है, मैंने आपको बोला होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, आसपास आके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर जाइगोटिन, फिर हम पैकाइटिन की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर अकर। अब क्या होगा, ये जो 2 क्रोमोसोम्स है ना, आपस में साइड बाय साइड आके अरेंज हो गए। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। ये कुछ जुड़ गए हैं, है ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़ गए हैं, जहां पे ये जुड़ते हैं इसको अपन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके जुड़ने की वजह से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा जीन्स का बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखो अपन बोलते हैं कि ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अगर इन दोनों की अगर बात करें तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, एक साथ प्रेजेंट है, उसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं। जो अलग अलग है, होमोलोगस क्रोमोसोम है क्रोमोसोम है बट क्या है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो उनको अपन बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। पैकाइटिन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर्स काइस्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो हुआ काइस्मेटा का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, तो क्या हुआ, ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं काइस्मेटा। डिप्लोटीन bivalent formed during the पैकाइटिन separate from each other except at chiasmata due to dissolution of synaptonemal complex। क्या हो रहा है, बाइवैलेंट जो फॉर्म हुआ था पैकाइटिन के टाइम पे, मैंने बोला था ना ये बाइवैलेंट फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं अपन टेट्राड भी बोल रहे हैं, है ना। तो ये टेट्राड क्या होगा, अब इसके बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। डिसोल्यूशन होगा तो अब ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे फिर से, है ना। क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, सारा अपना पर्पस सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, उसके वजह से वो दोनों क्रोमोसोम जो थे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। अब जो टर्मिनलाइजेशन है, काइस्मेटा है, उसका टर्मिनलाइजेशन होता जाएगा। पहले स्टार्टिंग में या ऊपर की तरफ प्रेजेंट था, धीरे धीरे क्या करेगा, सेपरेट होता जाएगा, ऐसे कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स। अब क्या होगा, न्यूक्लियोलस वापस डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप फिर से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम में बात करें एक बार, तो हमने बोला था प्रोफेज जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, स्टेजेस पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। इस टाइम पे क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि 2 लिप्टोटिन के अंदर क्या हुआ,
2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पास आएंगे, ठीक है। अब वो किसके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट स्टेज में, जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के साथ में आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। उसके बाद में बाइवेलेंट हैज फॉर्म, अब क्या हो गया, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। अब जैसे ही ये आपस में जुड़ गए तो क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। अब ये हो रही है क्रॉसिंग ओवर, अपन देख पा रहे हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स, अब धीरे धीरे क्या होगा, डिप्लोटीन के अंदर जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रख रहा है, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा, ये जो काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता उसका, ठीक है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सी स्टेज है, डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट। इस टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज 1, दैट इज बाइवेलेंट टेट्राड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफिजिक प्लेट। जो मैंने आपको बोला था सेल के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं उसको, है ना। तो अब सेल्स, अब जो ये बाइवेलेंट टेट्राड है वो क्रोमोसोम्स हैं, वो कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, मेटाफिजिक प्लेट पे, और क्या फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, पोल्स से एकदम अटैच हो जाएंगे। एनाफेज 1, homologous chromosomes separate while chromatids remain attached to their centromere, ठीक है। क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके क्रोमेटिड्स की बात कर रहे थे हम लोग, अब ये क्रोमेटिड्स क्या होंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे। ये यहाँ से जुड़ गया और ये इस पोल से जुड़ गया, इसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। और कहाँ जाएंगे, ऑपोजिट पोल पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीलोफेज क्या होता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल, और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो भी वापस रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। जो प्रोफेज के एंड में क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी, अब वापस टीलोफेज में रीअपियर होना स्टार्ट होगी। इंटरकाइनेसिस, इट इज द स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन। इस टाइम पे क्या हम बात करते हैं, मियोसिस 2 की। मियोसिस 2 में वापस हम पढ़ेंगे प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज 2 के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, हमेशा मेटाफेज में यही होगा, मेटाफिजिक प्लेट इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम। काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, काइनेटोकोर मैंने आपको क्या बताया था, ये है ना। अब क्या है, इस पे जो ये है ना, ये वाला पोर्शन क्या अपन बोलते हैं, साइड में जो प्रेजेंट है इसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, ये क्या होंगे, जो काइनेटोकोर है उससे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। At the each pole, anaphase 2, the chromatids separate by the splitting the centromere. As a result, the chromatids move towards the respective poles, और इसकी वजह से क्या होगा, ये chromatids जो है separate हो जाएंगे और अपने respective poles पे चले जाएंगे। Telophasic 2, nuclear envelope and nucleolus reform around the chromosome clusters, वापस formation होगा nuclear envelope and nucleolus का। अब उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, फाइनल जो प्रोसेस है। आफ्टर द मियोसिस 2, द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, है ना। ये हमने बात करी थी अभी प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 के टाइम पे क्या था, कॉम्पैक्ट हो रहे थे, है ना, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे, ठीक है। मेटाफेज के टाइम पे मैंने क्या बोला था, सेंट्रली अलाइन हो जाएंगे, सेंट्रली इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। और ये रहा काइनेटोकोर जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये काइनेटोकोर से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर पोल्स से अटैच हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से भी अटैच हो रखा है और ये यहाँ से भी अटैच हो रखा है, दोनों तरफ से अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एनाफेज में हम देखेंगे कि जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो गई और क्या होगी, ऑपोजिट पोल पर मूव कर गई, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, इधर फरो का फॉर्मेशन होगा, फरो के फॉर्मेशन की वजह से इनकी दोनों की तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे मियोसिस 2 के अंदर। तो मियोसिस 2 के अंदर भी क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मियोसिस 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि वापस काइनेटोकोर से प्रोफेज के टाइम पे क्या हुआ, जो
क्रोमोसोम थे वो कंडेंस हुए, उसके बाद में पोल्स से जो था स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के थ्रू पोल्स से अटैच हो गया, ठीक है। मेटाफेज 1 में ये सेंट्रली अलाइन हो गए मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटर पे अलाइन हो गए, फिर ये सेपरेट हो गए दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, और फिर फॉर्मेशन कर दिया टीलोफेज के अंदर 2 डॉटर सेल का। तो इस टाइम पे ओवरऑल जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस के टाइम पे वो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस की डिस्कस करते हैं। मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है? इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इन द गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स के अंदर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है। गैमेट्स मैंने आपको बताया स्पर्म और ओवा, ठीक है। अगेन डबल्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर इट हेल्प्स टू कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये समझो एक बात को कि हम क्या कह रहे हैं कि मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहा है? नंबर हाफ हो जा रहा है, ठीक है, हाफ हो जा रहा है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ माइटोसिस, इसके अंदर अगर माइटोसिस होता है ना, अगर माइटोसिस हम बात करते तो माइटोसिस की वजह से क्या होता? क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाते, तो क्या होता? नंबर मतलब अनकाउंटेबल हो जाता, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर पाते, तो इससे स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती नेचर के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? मियोसिस होता है, जिसकी वजह से हाफ हो जाता है नंबर। क्योंकि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर हम बात करें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, तो मेल गैमेट से अपन बोलते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स आते हैं? 23 क्रोमोसोम आते हैं, है ना, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और फीमेल के अंदर कितने आते हैं? 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। इससे क्या बनता है? डॉटर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं। 46 क्रोमोसोम हमें प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बेबी के अंदर आगे प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा होता है कि यहाँ से भी 46 आते, यहाँ से भी 46 आते, तो ऐसे करके तो नंबर बढ़ता जाता। बट ये जो हाफ हो जाता है, इसकी वजह से आगे वाली जनरेशन में कंजर्व रहते हैं, जितना नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रिजर्व या कंजर्व रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर बना रहता है। क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर occurring in the Pachytian stage of the meiosis is a source of genetic variation and sexually reproducing organism। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, मैंने आपको बताया था ना, क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा था? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर हो रहा था। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो जीन एक्सचेंज हो रहा था। बेसिकली है ही क्या क्रॉसिंग ओवर? जीन एक्सचेंज। तो जीन एक्सचेंज जब हो रहा था उसकी वजह से क्या होगा कि जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होगा? वेरिएशन होगा, है ना, वेरिएशन जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएशन डज फॉर्म हेल्प्स इन द इवोल्यूशन। जितना वेरिएशन आएगा उसकी वजह से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंस की। माइटोसिस इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मियोसिस के अंदर किसके अंदर होता है? सेक्स सेल्स, या फिर हम बात करते हैं जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं ना, प्रॉपर टर्म की बात करें तो जर्म सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। इट गिव्स 2 डॉटर सेल्स, है ना, बट मियोसिस में क्या होता है? 4 डॉटर सेल्स या 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल्स आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n नंबर होता है, बट जो सेल्स बनती है मियोसिस के टाइम पे वो क्या होती है? हैप्लॉइड दैट इज n नंबर ऑफ सेल्स बनती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम आर नॉट लाइंड इन पेयर। मेटाफेज के टाइम माइटोसिस जो होता है, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज स्टेज जो होती है, क्रोमोसोम पेयर के अंदर अरेंज नहीं होते, बट जब मियोसिस के अंदर मेटाफेज होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप इन द पेयर्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द प्रोफेज नो रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, बट मियोसिस में during the prophase 1 recombination and crossing over occurs between the homologous chromosome, non sister chromatids में होते है ना। During anaphase, centromere splits and chromatids and move toward the opposite poles, ठीक है। But during anaphase 1, homologous chromosome separate and anaphase 2, centromere splits and chromatid move towards the opposite poles, ठीक है।
इट टेक्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। माइटोसिस जो होती है बहुत कम टाइम में हो जाती है, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, बट मियोसिस क्या होती है, बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 होना है, मियोसिस 2 होना है, तो बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें oogenesis की, तो oogenesis के टाइम पे ऐसा ही होता है कि oogenesis में मियोसिस जो है, मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है ओवा, और उसके बाद में प्यूबर्टी के टाइम पे डिवीजन होता है वापस से, ठीक है। Only one division occurs and forms 2 diploid daughter cells, and 2 division occurs and forms 4 haploid cells। इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 डिविजन हो रहा है, 2 डिप्लॉइड सेल्स बन रही है, इसके अंदर 2 डिविजन होगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्लास, थैंक यू।